श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और आज है 5 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का शनिवार। साथ ही साथ इस दिन को गुप्त शनिवार के नाम से जाना जाता है और आपको आज रात में एक गुप्त दीपक चुपचाप जलाना होगा, जिससे आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपके परिवार के ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब वो दीपक क्या है, कहाँ पे और कैसे इस पूरे उपाय को करना है, बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं बल्कि उनकी किताब पंचतत्व में नवरात्रि के उपाय में ये चीजें लिखी गई हैं। ठीक है ना, वही आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखो, आप लोग कभी ना कभी देवी माता के मंदिर में जाते होंगे, चाहे सुबह जाते होंगे कुछ लोग शाम को जाते होंगे, जैसा जिसके पास टाइम होता है। जब आप देवी माता के पास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ दीपक जलते हुए नजर आएंगे, है ना। कोई लोग पंचमुखी दीपक लगाते हैं, कोई चौमुखी लगाता है, कोई लंबी बत्ती का दिया, कोई कैसा दीपक, जैसा भी दीपक जो भी दीपक माता रानी के पास में जल रहा होगा, आपके घर का जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है ना, उसके हाथों से एक बार, चाहे तो तिल का तेल या फिर घी, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, चाहे वो तिल का तेल हो चाहे वो घी हो, जो दीपक देवी माता के सामने, देखो इस बात को बहुत जोर दे के बोल रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर से जो भी आप ले रहे हो, चाहे वो तिल का तेल चाहे वो घी, आपको देवी माता के सामने जो दीपक पहले से जल रहा है, उसी दीपक के अंदर ला करके आपको चाहे तो तिल का तेल या फिर घी को डालना है। अब इसमें गुप्त का नाम कहाँ से आ गया? देखो, जिसने भी दीपक को जलाया है, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है वो क्या कहलाता है? गुप्त। जैसे बहुत लोग दान करते हैं, गुप्त दान, वो अपनी जो पहचान होती है वो नहीं बताते, इसीलिए उस दान को क्या कहते हैं? गुप्त दान। इसी प्रकार से जो दीपक देवी माता के सामने पहले से जल रहा और आपको ये ना पता हो कि वो दीपक जलाया किसने, उसके दीपक में अगर बच्चे का, हस्बैंड का, वाइफ, किसी का भी जिसके जीवन में बहुत तकलीफें हैं, हाथ टच करा के तेल या फिर घी डाल दिया जाता है, यकीन मानिए उनकी फैमिली, उनका परिवार हमेशा खुश रहता है। उनके परिवार में कभी कोई संकट, कोई भी दुविधा, कोई तकलीफ नहीं आती। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है इस तरीके से मूंग के दाने के साथ में ना। जब भी हम मूंग के दाने की बात करते हैं, ये उपाय आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए होगा। आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी घुस गई है, उस नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर से बाहर भगाने के लिए इस काम को करना है। तो यहाँ पे आपको मूंग के दाने दिख रहे हैं, आपको 31 मूंग के दाने लेने हैं, बहुत ज़्यादा मत लेना। कितने? 31 मूंग के दाने के साथ में आपको एक पुष्प लेना है। यहाँ पे भले मैंने सफ़ेद फूल दिखा दिया गुलाब का, अब जरूरी नहीं है कि यही आपको लेना है। आपके घर के अंदर जो भी पुष्प लगा हुआ है, उस किसी भी एक पुष्प को ले सकते हो। ठीक है ना। फिर आपको एक छोटा सा दीपक लेना, घर में कटोरी है, कटोरी ले लो, कोई सा भी पात्र आप ले सकते हो। उस पात्र के अंदर सबसे पहले जो 31 मूंग के दाने होंगे, सबसे पहले उसको रखेंगे। मूंग के दाने को रखने के साथ ही साथ आपको जो मैंने सफ़ेद फूल या फिर जो फूल आपने लिया है, उस फूल को मूंग के दाने के ऊपर रखना। ठीक है ना। फिर इस कटोरी को उठाना, आपको कुछ भी नहीं करना, देवी माता के सामने ला करके रखना। अब यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप उस कटोरी को या फिर उस दीपक को रख रहे हो, तो रखने से पहले देवी माता के सामने दीपक जरूर जलाएंगे। और दीपक कौन सी बत्ती का होगा? हमेशा लंबी बत्ती का दिया देवी माता के सामने लगाया जाता है। इस बात को मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है ना। लगा देना, देवी माता से विनती करना, प्रार्थना करना, हे माँ, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये इच्छा है, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी ये विशेज़, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। ऐसे प्रार्थना करके उसके बाद में आप इस कटोरी को यहाँ से उठाना, और उठाने के बाद में आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि नवरात्र के दिनों में जो देवी माँ होती हैं, उनका वास कहाँ पे होता है? नीम पेड़ के नीचे। पूरी रात देवी माता के सामने उस कटोरी
कटोरी को रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना तो आपको नीम पेड़ के नीचे उस मूंग के दाने को फूल के साथ अगर आप समर्पित करके चले आते हैं नीम वृक्ष के नीचे, तो आपके घर में कभी संकट नहीं आता। और जिस संकट की वजह से आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, आपकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही है, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सभी को इस काम को जरूर करना होगा। तो 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय की। जहाँ पे लौंग आपको दिख जाए, आपके माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि उपाय किसके लिए होगा? रोग मुक्ति के लिए। घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सारे पैसे डॉक्टर के पास हैं, सब कुछ मतलब हर चीज़ घर से बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, सिर्फ बीमारी की वजह से इस उपाय को करना। ठीक है ना, क्या करिएगा, आपको लेना है इस तरीके से लौंग। कितने लोगे? मात्र 7 लौंग लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। कितने? 7 लौंग ले लेना। लौंग लेने के साथ में आपको फिर इस तरीके से लेनी है क्या? आपको पीला चंदन लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग में से किसी भी मेरे भाई बहन को पीला चंदन नहीं मिलता, लाल चंदन नहीं मिलता, आपको रुद्राक्ष असली नहीं मिलता, कमलगट्टे की माला नहीं मिल रही है, इस टाइम पे एक ऑफर मैं आप सबको देता हूं कि 5 मुखी रुद्राक्ष इस टाइम पे मैं फ्री में दे रहा हूं। बिल्कुल उसके लिए एक भी पैसे नहीं लग रहे हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, प्लस कमलगट्टे की माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, उसके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष तो फ्री दूंगा, साथ ही साथ माला भी आपको फ्री दे रहा हूं कमलगट्टे की। उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा 9005643345। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। अगर आज आपने ऑर्डर कर दिया मुझे मैसेज करके तब तो ठीक है, वरना फिर ये ऑफर खत्म होगा। ठीक, तो क्या करना है, पीला चंदन लीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। आपको यह उपाय अपने घर पे करना। जैसे मैंने क्या कहा, रोग मुक्ति के लिए, तो आपको क्या करना है, आपके पास में जो पीला चंदन है ना, उसका लेपन बहुत अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना है, जितना अच्छा आप कर सकते हो। कैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे करना है। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में जो लौंग है, उस लौंग को इसी पीले चंदन के ऊपर आपको रखना है। जब आप रख रहे हो तो चंपेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार नोट करिएगा नाम को। चंपेश्वर महादेव के नाम से लौंग के टुकड़ों को रखेंगे। साथ ही साथ जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, और फिर लास्ट में वही काम करना है। एक तांबे के लोटे से जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए आपके घर का जो व्यक्ति बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो भूलना नहीं है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को उपाय करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है और बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय स्पेशली है क्रोध को ख़त्म करने का। अगर आप पे घर में लोग गुस्सा बहुत करते हैं, हर छोटी बातों को लेके आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मारते पीटते, ऐसी कंडीशन है, तो गुप्त नवरात्रि के इस दिन में आपको काम करना है। फिर से आपको लेना होगा पीला चंदन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस उपाय में पीला चंदन हमें सूखा नहीं लेना है। आपको क्या करना है, कोई छोटी सी कटोरी में लेकर के और उस पीले चंदन को आप गाढ़ा कर लेना। फिर आपको 21 दूर्वा लेनी है, गिन करके 21। अगर आपको दूर्वा नहीं मिलती है 21, तो आप कोई भी एक पुष्प भी ले सकते हैं, कोई भी एक फूल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको एक छोटा सा काम करना है, जो पीला चंदन मैंने दिखाया, उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से कर देना। चाहे तो आपने फूल ले रखा हो या फिर आपने जो दूर्वा है उसको ले रखी है, तो वो आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर फूल या फिर दूर्वा को समर्पित करना है। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। यही जल बहता हुआ इसी दूर्वा या फिर इसी फूल और चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक करके जो फूल या फिर जो दूर्वा आपने ली है इसी कलश के अंदर डाल करके, और बाद में इस कलश का जो जल होगा अपने पूरे घर में कुंद केश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ नाम को एक बार नोट कर लो, कुंद
केशवर महादेव के नाम से आपको इस पूरे जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है, जितने भी हों वॉशरूम वगैरह को छोड़ करके, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की। तो अगर आपको कुछ मंगाना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, नंबर मैंने दे ही दिया है, मैसेज करिएगा। यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको मैं फ्री में दूंगा और प्लस कमल गट्टे की एक माला जो कि मार्केट में 200 से 250 रुपए की मिलती है, वो मैं फ्री में दे रहा हूं। उसके लिए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।